हेलो एवरीवन, वेलकम टू A1 क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसके सारे एग्जांपल्स कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, सो बने रहिएगा एंड तक। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक के अंदर। Check graphically whether the pair of equation x plus 3y equals to 6 to x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। अगर ये दोनों इक्वेशंस को चेक करके आपको पता चले ग्राफिकली कि ये कंसिस्टेंट है, तो आपने क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये है इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको इसके क्या बना लेने हैं, ये एक टेबल बना लेना है। किसका टेबल बनाना है? आपको एक x एक्सिस होगा, एक यहाँ पर y एक्सिस होगा। एटलीस्ट आपको 3 ऐसे सॉल्यूशंस निकालने हैं ताकि आपका जो आंसर है वो गलत ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन के अंदर कोई एक वैल्यू दोनों में से पुट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो सबसे पहले x की वैल्यू मैंने पुट की 0। तो इस इक्वेशन के अंदर जब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3y आएगा इक्वल्स टू 6 आएगा। और 3y 0 का तो कुछ नहीं होता, वहाँ पे माइनस होएगा तो 6 ही होएगा। 3y इक्वल्स टू 6 आ गया, तो y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 आ गया। 3 को कट किया 6 के साथ, तो हमारे पास आ गया 2। x की वैल्यू 0 एंड हमारे पास y की वैल्यू 2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इसी सेम इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर लेना है। मैं यहाँ पर y की वैल्यू को अब 0 पुट कर लूंगी। x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ पर प्लस 2 आया है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर में प्लस 2 आएगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगी, यानी कि x माइनस 3 वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 0 0 आएगा इक्वल्स टू 6। इसका मतलब हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू आई 6। तो यहाँ पर हम टेबल में लिख लेंगे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, जब हमने क्या पुट किया, y की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट जब हम निकालेंगे इसी सेम इक्वेशन के अंदर, जब हम यहाँ पर प्लस आएगा, इसी इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 3, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू 6। तो 3 राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा -3। अब 3y इक्वल्स टू 3 रह गया है ना, माइनस करके 3 रह गया। y इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 आ गया, तो 3 के साथ 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ गया 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एंड x की वैल्यू क्या पुट करी थी, 3 पुट करी थी। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। यहाँ पर भी हम ऐसे ही टेबल बना लेंगे, 3 ऐसी इक्वेशंस लिख लेंगे ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। एक्यूरेट आंसर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 ऐसी इक्वेशंस बनानी होंगी। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले y को 0 पुट कर दूंगी। 2x माइनस 3 0 इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 3 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा 12। यहाँ पर 0 0 उधर जाके माइनस होगा तो 0 ही, यहाँ पर 12 ही रहेगा। इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 12, x को यहीं पर रखेंगे और अपॉन में ले जाएंगे 2 को, कटिंग कर कर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू 6 कब आई, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की। तो नेक्स्ट हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 के अंदर। अब मैं x को 0 पुट कर देती हूँ। ठीक है, 2x को 0 पुट किया माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब 2 0 0, यहाँ पर माइनस 3y इक्वल्स टू 12, यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 3, क्योंकि 3 आ गया डिवाइड में। अब यहाँ पर
अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 4 12, इसका मतलब -4 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आई -4 एंड x की वैल्यू 0। एक और हम यहाँ पर पुट करेंगे 2x - 3y इक्वल्स टू 2x - 3y इक्वल्स टू 12, सेम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन x की जगह यहाँ पर 3 पुट कर देती हूँ, तो 2 3 इक्वल्स -3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, -3y इक्वल्स टू 12। क्लियर है। 6 को जब मैं माइनस करूंगी 12 के साथ तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - 3y इक्वल्स टू 12 - 6, तो यहाँ पर आ गया 6। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 6/3 माइनस का, जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2 जा 6, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर लिखेंगे -2 और 2x की वैल्यू हमारे पास 3। जब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई तो इसका हम बना लेंगे एक ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली होती है x एक्सिस और ये वाली होती है y एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे इनको पॉइंट्स में। सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, 0, और y की वैल्यू आई थी 2। तो x 0 कहाँ है, यहाँ पर, और y का 2 कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पर, एंड x इक्वल्स टू 6 मतलब यहाँ पर लगेगा एक पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास x3 एंड y1, x3 y1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। जहां पर भी हमारा पॉइंट आएगा वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल के साथ। और इस लाइन का क्या मतलब है कि ये किस इक्वेशन की है, ये x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 की है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स जो हमारे बनकर आए हैं उनको पॉइंट कर लेंगे। कैसे, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 6 यहाँ पर है और y इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहीं पर हमारा पॉइंट लग जाएगा, ये दोबारा से। और नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -4। तो x 0 कहाँ है, x 0 यहाँ पर है, और -4 क्या है, नीचे है, और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2। x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 यहाँ पर है, और y इक्वल्स टू -2 कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब हम दोबारा से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये किस कोऑर्डिनेट्स के अंदर आएगा, ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट जो बन के आया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, इस पॉलिनोमियल की लाइन आई है। और जब हमारे पास ये दोनों लाइंस कहीं पर मीट हो रही हो, इसका मतलब है कि ये यहाँ का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन को लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट में ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। x एक्सिस का 6 एंड y एक्सिस का 0, इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, x, 0। अगर उन्होंने आपसे पूछा है, दोनों डिफरेंट पूछे हैं x का और y का, तो आप कैसे लिखोगे, जो भी इक्वेशन सबसे पहले आई होती है उसका होता है x एक्सिस, और जो बाद में आती है वो होती है y एक्सिस। तो x इज 6 एंड y इज 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution or infinite many solution। आपके पास ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, पॉलिनोमियल दी गई हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं। आपने फाइंड करना है कि इसका कौन, कैसे पता चलेगा कि नो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, a1/a2। a1 क्या होता है, ये ऊपर, और b1/2 नीचे सेकेंड इक्वेशन का, ये फर्स्ट इक्वेशन का और ये सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का a1 क्या है 5 एंड b1 क्या है 3।
ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या कैलकुलेट करेंगे, b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 अपॉन मतलब b मतलब -8, यहाँ पर आ जाएगा -8 और अपॉन में -24 अपॉन 5, -24 अपॉन 5। ठीक है। और C1 अपॉन C2 क्या होता है, C1 होता है ये कांस्टेंट वाला, यहाँ पर आ जाएगा C1 1 आ जाएगा, C2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कर लेंगे सिंप्लीफाई। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर -8 और यहाँ पर जो अपॉन में नीचे -24/5 है, इसको हम रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/24। तो यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहीं पर ही माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/3। तो ये इसको भी ऐसे ही सेम सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल करके, एंड 3 आ जाएगा हमारा अपॉन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 एंड अपॉन में 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देखो आप तीनों की तीनों इक्वेशंस 5/3 और 5/3 ही आ रही है। इसका मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड C1 इक्वल्स टू C1/C2। ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ग्राफिकली ये इनके अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो इससे क्या पता चलता है, अगर तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूसली इक्वल हो गए, A1/A2, B1/B2 एंड C2, तो इसका मतलब है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।